हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी लॉ ऑफ डिमांड हम उसे कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे कि जब हमारी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड हमारी कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। जो मैंने फैक्टर आपको बताए थे ना उसमें डिटर्मिनेंट्स में, वो फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए। जैसे एजम्पशन है, नो मतलब कि एजम्पशन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ भाई ये सब फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम कर पाएगा, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड को कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही स्टेटमेंट है। नहीं तो फिर वे कैसे होगा? ठीक है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन इनकम, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। उसके बाद है, अब आपने ये जब आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप सिर्फ इतना सा लिख के तो नहीं आओगे। आपको ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना है कि इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। हम इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम भी बता सकते हैं कि भाई जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, और जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है पी एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स, यानी प्राइस एक्स और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स। जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारी डिमांड 5 थी, लेकिन जब हमारा प्राइस 5 हुआ तो हमारी डिमांड 1 हो गई। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जब हमारा प्राइस कम था तो हमारी डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन जब हमारा प्राइस ज़्यादा हो गया तो हमारी डिमांड कम हो गई। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको किस तरह से लेना है। यहाँ पे आप वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्राइस आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज प्राइस ही आएगा, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। ठीक है। नीचे यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पे 5 तक लिया, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ऐसे यूनिट्स बनाते जाएंगे, लिखेगा 5 यहाँ पे भी। तो अब देखिए, जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारी डिमांड कितनी थी? 5। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला। उसके बाद जब हमारा प्राइस 5 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 1। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। जब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो डी है ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है। हमारा डिमांड कर्व बढ़ जाता है। भाई हमारी चीज़ हमने प्रूव कर दी कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, और जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अब हमने जब ये टेबल बना दिया, अब हम इसको एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना, सिर्फ यही डायग्राम बना के तो छोड़ नहीं देंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे, हम उनको बताएंगे ना कि हमने कैसे कैसे बनाया। तो हम बताएंगे इन द गिवन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड इन द गिवन फिगर प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। कि भाई हमने गिवन फिगर में जो क्वांटिटी डिमांड है वो शो किया है एक्स एक्सिस पे, और जो डिमांड प्राइस हमारा है वो हमने शो किया है वाई एक्सिस पे। उसके बाद डी डी क्या है हमारा? डी डी मैंने बता दिया आपको, डिमांड कर्व है हमारा। डिमांड कर्व यानी ये जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इट्स कॉल्ड डी डी, और ये हमने डी डी से इनको डिनोट किया हुआ है, तो इस हम इसको डिमांड कर्व कह रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन द प्राइस इज़ ₹1, यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, व्हेन द प्राइस इज़ ₹1 डिमांड इज़ फॉर 5 यूनिट। जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारी डिमांड कितनी थी? 5 यूनिट्स की। एंड विद द राइज इन प्राइस अप टू 5 डिमांड फॉल्स अप टू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स नहीं, व्हेन द राइज इन रुपीज़ अप टू 5। जब हमारा ₹1 था तो डिमांड हमारी 5 थी, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। 1 यूनिट। ठीक है। तो जब हमारा व्हेन द प्राइस इज़ ₹1 डिमांड इज़ फॉर 5 यूनिट, जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारी डिमांड कितनी थी? 5 यूनिट्स की। लेकिन जब विद द राइज इन रुपीज़, जब हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड फॉल्स अप टू कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। इट इज़ कॉल्ड डिमांड का, इट इज़ कॉल्ड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं, सॉरी डिमांड लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ डिमांड आना था यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड। बस आपको इतना सा लिखना है। अगर आपको समझ आया हो प्लीज़ लाइक माई इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।